सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है, जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो उस चुनाव के चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की घोषणा करती रही है। इस वर्ष भी 2013 अथवा 2014 में लोकसभा के चुनाव निश्चित रूप से होंगे, इसलिए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई थी इसी विषय पर विचार करने के लिए कि किसे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। संसदीय दल ने यह फैसला किया है श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस समय सारे देश में जो जनता का मूड है, उस मूड को देखते हुए और साथ ही साथ अपने पूरे कैडर की जनभावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया है। पूरे संसदीय बोर्ड की तरफ से मैं श्री नरेंद्र भाई को हार्दिक बधाई देता हूं, उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में प्राप्त होगा और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस देश में बनेगी। आइए वैसे मैं यह जानकारी दे दूं आपको कि आदरणीय अडवाणी जी का आशीर्वाद लेने के लिए नरेंद्र भाई उनके आवास पर जा रहे हैं। चलिए अशोक जी, कार्यक्रम संपन्न होगा, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे उनका जवाब हम देंगे। पहले कार्यक्रम संपन्न होने दीजिए प्लीज। माननीय नितिन गडकरी जी श्रीमान मोदी जी का स्वागत करेंगे। हाँ, सभी लोग वेंकैया जी माननीय मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान अरुण जेटली जी मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान डॉक्टर जोशी जी मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्रीमान रामलाल जी मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय रामलाल जी, थावरचंद गहलोत जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान अनंत कुमार जी माननीय मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। रामलाल जी आप आइए प्लीज, स्वागत करिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा बहन सुषमा स्वराज जी, स्वागत किया मोदी जी का। रविशंकर प्रसाद जी मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। सैयद शहनवाज हुसैन साहब स्वागत कर रहे हैं। रूडी जी स्वागत कर रहे हैं। आरती मेहरा जी स्वागत कर रही हैं। रामेश्वर जी स्वागत कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी जी स्वागत कर रही हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी स्वागत कर रहे हैं। मुरलीधर राव जी माननीय मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री विजय गोयल जी दिल्ली प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी, श्रीमान विजय जौली जी, श्रीमान अरुण जैन जी, विजय गोयल जी स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान मुरलीधर राव जी, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी आप भी मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने स्वागत किया है। डॉक्टर अरुण जैन हमारे कार्यालय सचिव, डॉक्टर हर्षवर्धन, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान मोदी जी को मिठाई खिलाकर स्वागत कर रहे हैं, लड्डू खिलाकर स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर सोनकर शास्त्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी,
माननीय मोदी जी ने माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया मिठाई खिलाकर। सोनकर शास्त्री जी ने स्वागत किया। धर्मेंद्र प्रधान जी माननीय मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। बोलना है अरुण जी पीछे मंच के स्वागत के लिए ये रखिए। अरुण जी पीछे भी स्वागत रहेगा। अरुण जैन जी हो गया एक मिनट अशोक आन किया भारतीय जनता पार्टी में अनेक वर्षों तक एक कार्यकर्ता के रूप में भिन्न भिन्न दायित्व निभाते हुए परमात्मा ने जितनी शक्ति और समझ दी है उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी के विस्तार और विकास के लिए, देश की सेवा के लिए करने का मुझे महान पार्टी ने हमेशा अवसर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार से आए हुए, छोटे से कस्बे से आए हुए एक कार्यकर्ता को बहुत बड़े कार्य के लिए दायित्व दिया है। अटल जी अडवाणी जी के अथाग परिश्रम से वटवृक्ष बनी हुई इस पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की शुभकामनाएं, राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को अवश्य सफलता दिलाएंगे। मैं पार्टी के छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेताओं का आदरपूर्वक, नम्रतापूर्वक नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को ये विश्वास दिलाता हूं कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, उसके लिए परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरूं, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं, उसके लिए मैं भरपूर प्रयास कर रहा रहूंगा। मैं आज आप सबके माध्यम से करोड़ों करोड़ों देशवासियों से भी आशीर्वाद चाहता हूं कि देश जब संकट की घड़ी से गुजर रहा है तब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर के इस संकट की घड़ी से देश को बाहर निकालने के हमारे प्रयत्नों को ताकत दें, सामर्थ्य दें। और मुझे विश्वास है कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के कमल को लेकर के एक नई आशा और उमंग के साथ, एक नई सोच और एक नई उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन करेगी। मैं मीडिया के मित्रों का भी बहुत आभारी हूं कि आपने
भारतीय जनता पार्टी के उज्जवल भविष्य के विषय में अनेक बार संभावनाएं व्यक्त की हैं। आम आदमी में विश्वास पैदा करने में आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। 2014 में देश भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सुराज्य के लिए, विकास के लिए पूरा समर्थन करेगा। इस आशा के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, देशवासियों का आभारी हूं, पार्टी के सभी महानुभावों का आभारी हूं। हमारे जो एनडीए के साथी हैं, उन्होंने भी टेलीफोन करके आशीर्वाद दिए हैं। उन सब का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोदी जी। मित्रों, एक जानकारी और देना चाहता हूं। एनडीए के जितने भी एलाइज हैं, सभी एलाइज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बात हुई है, सबने अपना समर्थन आज जो फैसला हुआ है मोदी जी के संबंध में दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया।